अच्छी खबर नहीं है भारत की क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि एशिया कप का मैच परसों पाकिस्तान के खिलाफ है। सुपर 4 का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, 4, 6, 8 ये भारत के 3 मुकाबले हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी बुरी खबर आई। रविंद्र जडेजा को फिर एक बार चोट लग गई है और उनके राइट नी यानी कि इस घुटने पर चोट लगी है। इसका मतलब वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं। अब एशिया कप से रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं। अक्षर पटेल उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर नाम आ गया है, यानी कि अक्षर पटेल टीम के साथ जुड़ जाएंगे। जडेजा एशिया कप से बाहर। लेकिन भारत के कॉम्बिनेशन को लेकर अब बड़ी दिक्कत आएगी। ये माथापच्ची करनी होगी। रविंद्र जडेजा आपके ऑलराउंडर हैं, बैटिंग जबरदस्त करते हैं। 4 नंबर पर आपने बैटिंग कराई थी और वाहिद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है वो 11 में, अगर आप पाकिस्तान के मैच की बात करें। और बॉलर हैं, फील्डर हैं। अब सवाल यह है कि एक तो ये चोट कितनी सीरियस है, क्या ये वर्ल्ड कप तक वाली चोट तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनको उसी नी पर उनको चोट लगी थी आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले, और वेस्ट इंडीज में उन्होंने 3 ओडीआईज भी नहीं खेले थे। अब वो रिकवर कर गए थे। अब दोबारा से वहां पर अगर उनको दर्द महसूस हो रही है तो फिर दिक्कत ये है कि ये रियकर हुई है, और जो इंजरी रियकर होती है यार वो लंबे समय तक परेशान करती है। वर्ल्ड कप अगले महीने है, वर्ल्ड कप तक वक्त है। आई होप ये प्रिकॉशनरी हो, हल्का सा ट्विच आया हो, उन्होंने कहा हो ठीक है यार मैं नहीं खेलूंगा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, चलो बच जाते हैं और मैं वर्ल्ड कप के लिए फिट होता हूं, विच इज अ वेरी फेयर पॉइंट। बट अगर ये इंजरी सीरियस हो गई तो भाई आपके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, ये 2 ही तो ऑलराउंडर्स हैं आपके पास। खैर, अब सवाल ये है कि जडेजा अगर इंजर्ड है, उनकी जगह टीम में कौन खेलेगा। मैं पाकिस्तान मैच की 11 से बात कर रहा हूं, हांगकांग वाले मैच की नहीं, क्योंकि वहां पर तो ऋषभ पंत को भी खिलाया गया था, बट हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया था। अब सवाल यह है कि जडेजा क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, भारत ने ऋषभ पंत को जब ड्रॉप करना था दिनेश कार्तिक को खिलाने के लिए, तो उन्होंने ये रिस्क लिया कि भाई पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर के सामने या लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने हम रविंद्र जडेजा को 4 नंबर बैटिंग करा देंगे। एक खब्बा बैट्समैन राइट आर्म लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव होता है। लेकिन अब जब जडेजा को चोट लग गई तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो आपके पास रहा नहीं कोई। अब ये तो नहीं है कि अक्षर पटेल को आप 4 नंबर बैटिंग करा देंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप ऋषभ पंत को 4 नंबर बैटिंग करा देंगे। ऋषभ पंत अगर 11 में आते हैं तो फिर दिनेश कार्तिक को आप बाहर करेंगे। ये तमाम तरह के सवाल हैं। निखिल नाज मेरे दोस्त अभी मुझे दिखे थे, जैसे ही वो जुड़ते हैं तो मैं उनसे ही सीधा पूछता हूं, बिकॉज ये जलेबी बन गई है भारत की टीम के लिए इस एशिया कप में। तो अब ये झटका भी है, बिकॉज आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है और पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो मैच जीता भाई उसमें जडेजा की कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने वो रन बनाए, ठीक है आखिरी ओवर में वो आउट जरूर हो गए थे, बट वो वहां तक आपकी टीम को ले गए थे। अब डर इस बात का है मुझे कि ये पाकिस्तान के साथ परसों आपका मैच है और जडेजा नहीं है। बी, जो ज्यादा बड़ा डर है वो कहीं उनकी चोट वर्ल्ड कप के लिहाज से सीरियस तो नहीं है। ये 2 सवाल मेरे जहन में है और ये दोनों सवालों का जवाब मैं निखिल से लेने की कोशिश करता हूं। निखिल अगर जुड़ जाए तो भाई आप फटाफट उनको हमारे साथ जोड़िए, बिकॉज जडेजा की खबर ने थोड़ा सा ना मूड भी हमारा खराब किया है। बाकी आज एक और मैच है, मैं इसको बड़ा मैच कहूं ना कहूं पता नहीं चलता, बिकॉज पाकिस्तान को आज हांगकांग को हराना है एंड देन पाकिस्तान इंडिया। ऑलरेडी श्रीलंका अफगानिस्तान वहां से क्वालिफाई कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोग हैं कि पाकिस्तान हांगकांग को कैसे हराएगा, मुझे लगता नहीं है कि उसमें दिक्कत आनी चाहिए। निखिल यार फटाफट, ये तो बड़ा झटका हो गया यार रविंद्र जडेजा का बाहर होना। बहुत बड़ा झटका है विक्रांत, और इसलिए भी हैरानी है क्योंकि देखिए अगर कुछ थोड़ी बहुत परेशानी थी, कुछ थोड़ा बहुत दर्द था, तो आपको कुछ दिन शायद पहले पता चलता। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच तो थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मैं इंडिया हांगकांग के बारे में बात करता क्योंकि वो एक मौका था, आप रेस्ट कर सकते थे खिलाड़ियों को। आपने हार्दिक पांड्या को रेस्ट किया, पंत आए, अगर कुछ थोड़ी सी परेशानी थी तो वो बहुत अच्छा मौका था, आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो ऐसे कोई साइंस थे ही नहीं कि उनको कोई परेशानी है। फिर हांगकांग के एक दिन बाद आप जब आराम करते हैं तो हमने देखा पूरी टीम वाटर स्पोर्ट्स कर रही थी, डे आउट, फन एंड फ्रॉलिक सब उन्होंने किया। उसमें भी तस्वीरें हैं रविंद्र जडेजा की, और वो वाटर साइकिल चला रहे हैं, जो समुद्र में चलाना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट में मैंने वो किया हुआ है, बहुत दम चाहिए होता है उसको करने में। और तो वो भी तस्वीरें देखी, कुछ घंटे पहले की है वो।
तो थोड़ी हैरानी हुई कि अब सडनली इतनी क्या परेशानी हो गई कि आपने उनको टूर्नामेंट से बाहर किया। बस एक ही अगर मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दूं तो शायद ये हो जाता है क्योंकि वो वेस्ट इंडीज सीरीज भी वो मिस कर गए थे इस चोट की वजह से। कई बार रिकरिंग चीज जो होती है उसके लिए कोई चोट लगनी जरूरत नहीं होती या कोई एक इंसिडेंट होने की जरूरत नहीं होती, वो कभी भी एकदम से वापस आ सकता है, दर्द आ सकता है। शायद वो एक केस हो सकता है जडेजा के साथ कि ऐसा हुआ है और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एशिया कप से बाहर है और अक्षर पटेल अंदर आते हैं। नहीं, लेकिन निखिल बात आपकी सही है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट नी की बात की जा रही है, ये वही राइट नी है जहां पर इंग्लैंड में इनको चोट लगी थी और उसके बाद वो वेस्ट इंडीज के ओडीआईज नहीं खेले थे। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के ओडीआईज नहीं खेले थे, तब ये कहा गया था उनको चोट लगी है इसी घुटने में, राइट नी में ही। और आज भी उसी राइट नी का हवाला दिया गया है। आपकी बात सही है कि कल की तस्वीरें भी जो है टीम की उसी D8 पाम होटल के प्राइवेट बीच और वाटर स्पोर्ट्स करते हुए की। अब वो अगर वो साइकिलिंग कर रहे हैं तो भाई सीधा सीधा नी, इसका मतलब तब तक उनको उस तरह की दिक्कत नहीं आई। हांगकांग का मैच भी वो खेले हैं परसों और कल उन्होंने वो भी किया है। ऐसा क्या हुआ कल से लेके आज तक, और क्या उनको ये अचानक से पेन महसूस हुई है या कोई ट्विच आ जाता है या फिर आई डोंट नो, मतलब ये सीरियस है थोड़ा सा मामला। नहीं है, मैंने इसीलिए कहा थोड़ी हमें हैरानी हुई और वो इसलिए कह सकते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है विक्रांत, आप और हम तो काफी दूर होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ पर हैं। आप भी थे शुरुआत में, मैं तो कई दिनों से यही हूँ और रविंद्र जडेजा से हम मिले भी थे, बातें भी की थी और जिस तरह का परफॉर्मेंस उनसे देखने को मिल रहा था उस दिन भी जब बात हो रही थी तो ऐसे कोई संकेत मिले नहीं कि उनको कोई परेशानी है, थोड़ी बहुत भी परेशानी है। फिर मैंने कहा जैसे कि अगर थोड़ी भी परेशानी आई होती, चाहे ना भी बोला हुआ होता, तो आप अगर उनको देखना चाहते थे कि भाई ये परेशानी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, गंभीर तो नहीं हो जाएगी, तो आप हांगकांग के मैच में तो बैठा ही सकते थे। बेस्ट चांस था, आप बैठा देते, तभी हमें थोड़े संकेत आ जाते। नहीं हमने बैठाया, आपने हार्दिक पांड्या को रेस्ट जरूर किया, उनको नहीं बैठाया। फिर मैंने जैसे कहा कि भाई वो साइकिलिंग के विजुअल मेरे जहन में आए जैसे ही मैंने ये खबर सुनी। साइकिलिंग जो वाटर साइकिलिंग जो कर रहे थे आप ओशन में, वो मुझे आता है और फिर मुझे ये बात आती कि आपको थोड़ी भी परेशानी होती तो शायद आप वहां पर नहीं, बिल्कुल भी। आप देखिए वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट आते, अब तो टीम का सपोर्ट स्टाफ इतना बड़ा है, वो उसी टाइम कहते नहीं आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको मॉनिटर करने दीजिए। पर वो कर रहे थे तो इसका मतलब है उसके बाद हुआ है, यानी पिछले कुछ 10 घंटे में ये हुआ है। मैंने कहा कि जैसे सिर्फ ओनली बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर मैं दूंगा तो वो यही है। कई बार जैसे आपको पता हो कोई पुरानी चोट होना, उसके लिए कोई एक दुर्घटना होने की जरूरत नहीं होती वापस आने के लिए। नई चोट जरूर कि आप गिरोगे या कुछ खेल रहे हो तब वो नई चोट आएगी। पुरानी चोट कई बार आप ऐसे बैठे भी हैं तो वापस वो आ सकती है, उसका कोई समय नहीं होता। तो यही एक बेनिफिट ऑफ द डाउट मुझे लगता है और हो सकता है काफी हद तक मुमकिन है कि जडेजा को वो पुरानी चोट जैसे आपने भी जिक्र किया वो वापस कहीं परेशान करने